नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की। जिस तरीके से कुछ समय से जो घटनाक्रम रहा और वो भी माघ मेले का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर थे। अब जब हम हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, तो उसमें मैंने कहा था कि हमारा जो है वो शंकराचार्य की जो पदवी है उसके लिए सम्मान जो है वो वही रहना चाहिए जो सम्मान के वो हकदार है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष होने के नाते और शंकराचार्य की जो गतिविधियां है वो संदिग्ध जरूर नजर आती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारी संस्कृति में आखिर अभी हम निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचे, लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार बना रहता है और वो सवाल है, जैसे आपने देखा आसाराम बापू जेल में बंद है, क्यों बंद है पूरी देश दुनिया को पता है। इसके अलावा संत रामपाल की आप बात कर लीजिए, आप राम रहीम की बात कर लीजिए, तो एक के बाद एक इस तरीके से जो आचार्य बने हुए हैं, धर्म के जो ठेकेदार बन जाते हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमे होते हैं और फिर इनको जेल जाना पड़ता है। तो यहां पर सही और गलत का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक के बाद एक जब ऐसी घटनाएं आती है तो फिर दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अब यहां पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर विपक्ष तो हमलावर ही है ही, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है, लेकिन जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा खोला तो अब सवाल उठता है कि दोनों में से सही कौन और गलत कौन। तो मुझे लगता है कि एक साधु के लिए, एक आचार्य के लिए सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए त्याग। असली साधु, असली संत वही जो त्याग कर सके। अब इन दोनों में कौन ज्यादा त्याग कर सकता है और किसने ज्यादा त्याग किया है वही उसका हकदार है। तो उससे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर इस पदवी पर आने के बाद में या आचार्य बनने के बाद में, साधु संत होने के बाद में इन लोगों को लग्जरी लाइफ क्यों चाहिए होती है। क्योंकि साधु का मतलब जो अपने आप को साधता है, संत का मतलब जो अपने आप में शांत रहता है। तो अब आप दोनों को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ उनके पास क्या है, किस तरीके से हैं, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास क्या है और किस तरीके से है। तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। चारों मठों की स्थापना की हिंदू धर्म को एक जगह सुसंगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, जोड़ने के लिए, और वो लगातार पैदल चले। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या किया हिंदू धर्म के लिए। कभी वो सड़कों पर उतरे? क्योंकि इस देश ने, ऐसा नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य बने उससे पहले इनके गुरु जो शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद सरस्वती, 1947 से लेकर 2000 तक अगर हम देखते हैं तो लगातार जो है वो हिंदुओं के ऊपर पूरी प्लानिंग के तहत, दंगे फसाद के तहत उनकी हत्याएं हुई। तो अब सवाल यह उठता है कि इन लोगों ने किया क्या। ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। आप एक काम जो है वो, आरोप कोई भी लगा सकता है, आप एक काम अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो सिर्फ ये कहना कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इसके अलावा सड़कों पर कभी उतरे नहीं उतरे। और यही तो जो है वो माघ मेले में हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि कुंभ की जो सफलता थी, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, पूरी दुनिया में जो है वो तारीफ हुई, और इस वक्त उत्तर प्रदेश जिस स्थिति से निकलकर जिस स्थिति में पहुंचा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम कहें तो थोड़ा सा जो है वो बेईमानी होती। इस वक्त तो जो है वो वर्ल्ड का मीडिया भी ये बात मानता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत कुछ बदला है। आप देखिए, दीपोत्सव एक समय था जब सैफई महोत्सव होता था, लड़कियां नचाई जाती थी, और आज दीपोत्सव होता है। एक समय था जब ताजमहल को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या ज्यादा होती थी,
और आज उससे ज्यादा संख्या जो है वो नए साल के ऊपर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह बदलाव किस वजह से हुआ? लॉ एंड ऑर्डर में जहां माफिया राज था, और फिर अगर अब कोई उसको जो है वो टारगेट करे, तो यहां पर जो है वो संशय पैदा होता है और यह होता रहेगा। स्वामी स्वरूपानंद किस तरीके से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो अपने जो है वो स्वरूपानंद सरस्वती को गुरु मानते थे। सोनिया गांधी के साथ मंच शेयर किया। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक साजिश या हम कहें कि प्लानिंग की गई। अब आप सोचकर देखिए कि जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़े, स्वरूपानंद सरस्वती उनके साथ जो है वो मंच शेयर करता है और उनको तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से। तो राम मंदिर का जो मार्ग था वो प्रशस्त किसने किया? वो आंदोलन किससे किया? लोगों को जोड़ने का, जगाने का काम जो है वो किसने किया? फिर ये जो लोग जो है वो बातें भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से एक राजनीति करने के लिए 2019 का चुनाव, पहले हमने जो है वो वीडियो में बात करी थी इसकी, और फिर उसके बाद में वही व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है और अपने आप को जो है वो दूर रखता है। आप याद करिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो बात करते हैं, लेकिन उनको राजनीति से तकलीफ है और फिर वो ये कहते हैं कि जो राजनीति में आगे वो योगी नहीं हो सकता। तो पूरा जीवन शुरू से लेकर अंत तक जिनका संदिग्ध हो और वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाए, और आज स्थिति ये बन गई कि उस टकराव की स्थिति से, और ये स्थिति इसलिए बन गई क्योंकि अब पॉक्सो एक्ट लगा है। अब आपके और हमारे जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हिंदू संस्कृति को जो मानने वाले हैं, उनके लिए समस्या यह है कि किस तरीके से इसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें। अब जहां स्वीकार और अस्वीकार करने की बात आ जाती है, फिर हम लोग यहां उलझ जाते हैं, क्योंकि आज या हम कहें कि कल जो हुआ, जिस तरीके से दो बटुक कोर्ट में, अदालत में जो है वो जज के सामने बंद कमरे में पेश हुए और उन्होंने अपना वक्तव्य, अपने बयान दिए दुराचार को लेकर। अब आप सोचकर देखिए कि अगर ऐसा है, संलिप्तता है, तो फिर अभिमुक्तेश्वरानंद का चित्र और चरित्र, और आप कुछ भी कहिए, फिर वो किस तरीके का होगा? फिर आपको जो है वो उस कटघरे में एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ, क्योंकि इस वक्त स्थिति यह है कि 2027 में चुनाव है और पूरा ये राजनीति से प्रेरित था, ये सबको पता है। लेकिन सवाल जो है वो संस्कृति पे उठता है। सनातन संस्कृति इस वक्त कटघरे में है। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद का कोई रोल है, अगर वो इसमें जो है वो जिसको हम कहें कि वो संलिप्त पाए जाते हैं, तो भी सनातन संस्कृति का नुकसान है, और अगर वो नहीं है तो भी सनातन संस्कृति का ही नुकसान है। तो ये जो चीजें हैं, ये सवाल ये उठता है कि ये समय के साथ ये चीजें किस तरीके से बाहर आती है। आप छोड़ दीजिए आशुतोष महाराज, आप राम मंदिर भद्राचार्य को जो है वो छोड़ दीजिए, जिनके बारे में आपस में जो है वो टिप्पणी की जाती है, लेकिन आप इन बटुकों से कैसे बच सकते हो जिसमें एक नाबालिग हो और वो ये कहता हो कि जो कुंभ का मेला हुआ उसमें भी गाड़ी में जो है वो उनके साथ यौन शोषण हुआ, और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? किस तरीके से जो है वो एक महलनुमा कमरा बनाया गया शानो शौकत के लिए, ऐसो आराम के लिए, और फिर उसमें बटुक बुलाए जाते हैं, वो भी एक बयान दिया गया जिसमें विद्या मठ की जो है वो बात की गई। तो ये मामला जो है वो अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद कितना ही कहे कि जांच जो है वो तेजी से होनी चाहिए, लेकिन ये सबको पता है कि पॉक्सो एक्ट में अगर कुछ भी सामने आता है और अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से रास्ते चलते जिसको हम कहें कि पंगा भी ले बैठे और गलत तरीके से ले बैठे। सब कुछ सही चल रहा था, अपने अहंकार को त्याग कर अगर थोड़ा सा जो है वो सोचते। लेकिन सीधी सी बात है, उस दिन भी हमने बात की थी कि जो व्यक्ति इस घटना के बाद में अखिलेश यादव के साथ फोन पर बात करे वो संदिग्ध ही नजर आएगा। अब
जब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो इस वक्त एक और साजिश उत्तर प्रदेश में जो रची जा रही है वो योगी आदित्यनाथ के साथ रची जा रही है और उसमें कोई विपक्ष की जरूरत नहीं है। आप ये सोचकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता जो है वो योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें से दोनों उप मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि उनका नाम लेने में कतई कोई बुराई नहीं है, जो शंकराचार्य के साथ खड़े दिखाई देते हैं, एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो जाति है उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने का यह भरपूर प्रयास है। तो आपने देखा, एक तरफ जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हो, एफआईआर के आदेश कोर्ट ने दिए हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं दिए हुए, क्योंकि बटुकों ने जो बयान दिए होंगे उसी के आधार पर एफआईआर का आदर जो है वो ऑर्डर हुआ है, जो उसी थाने में जो है वो प्रयागराज के, आपको पता ही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आप सोचकर देखिए, क्योंकि एक तरफ ब्रजेश पाठक है और केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले ही जो है वो स्टेटमेंट दे चुके हैं और ब्रजेश पाठक, इतना सब कुछ सामने आने के बाद वो ये बोलते हैं कि बटुकों की जो है वो शिखा को टच नहीं करना चाहिए, ये पाप है। जिन्होंने शिखा को छुआ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बटुकों की चोटी खींची उनके साथ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जिसने बटुकों के साथ दुराचार किया हो, कुकर्म किया हो, उसके साथ क्या होना चाहिए? और आप क्यों उसके साथ खड़े हो? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको यह लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब तक है तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं होने वाली है और आपकी दाल तो बिल्कुल नहीं गलने वाली है। क्या सिर्फ इसीलिए? तो 2027 का चुनाव इतना आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए। भले ही जो है वो कुछ लोग ये कहें कि समाजवादी पार्टी, मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कमजोर है योगी आदित्यनाथ के सामने, जनता को योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। लेकिन दूसरा स्थिति यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक चक्रव्यूह की रचना की जा रही है और वो विपक्ष की तरफ से नहीं की जा रही। वो चक्रव्यूह की जो योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं। आरएसएस लगातार जो है वो मीटिंग कर रही है, वरना आप सोचकर देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ अलग मीटिंग करती है और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग मीटिंग करती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत तो जो है वो कतई नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब बहुत कुछ जो है वो चल रहा है और बहुत कुछ जो चल रहा है उसमें आप देखिए कि अपनी सरकार को छोड़कर वो किस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं और फिर किस तरीके से आप देखिए कि ठाकुर, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विधायकों की मीटिंग होती है और फिर ब्राह्मणों के लिए सहभोज होता है। फिर योगी आदित्यनाथ को पता भी चल जाता है, फिर कॉल भी जाता है। वो तमाम तरीके की घटनाएं जो है वो इस शीतकालीन सत्र के दौरान हमने देखी है और हमने उस पर चर्चा भी की है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद अगर वो जेल जाते हैं तो वो अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि कर्म जो है, और कम से कम आचार्य की पदवी के बाद जो है वो कर्म पीछा कभी नहीं छोड़ते और जो किया है वो देश के सामने है। देश को शर्मसार करने का काम किया, इसमें कतई कोई बुराई नहीं है। भले ही वो शंकराचार्य के रूप में, और मैं तो उस दिन भी बोल रहा था कि ये शंकराचार्य के रूप में जो है वो कालनेमी है, क्योंकि सारे जो इसके जो जिसको हम कहें कि क्रियाकलाप जो है वो ठीक कालनेमी जैसे ही है। जिस तरीके से अहंकार की भाषा में वो बात करते हैं कहीं भी किसी भी मंच के ऊपर, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपने जब कुछ किया नहीं तो आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी के ऊपर भी जो है वो अंगुली उठा दें? ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।